2024 के लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आ गया है और अब चर्चा नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण की हो रही है। साथ ही बिहार की नजर इस बात पर टिकी है कि इस बार बिहार के कौन कौन से चेहरे को मोदी 3.0 के कैबिनेट में जगह मिलेगी। कई नामों की चर्चा है। आइए एक एक कर उन नामों की सूची हम आपको बता देते हैं। 58 साल के नित्यानंद राय की केंद्र में मंत्री बनने की बड़ी चर्चा है। इससे पहले मोदी कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं नित्यानंद राय, लगातार तीसरी बार चुनाव जीते हैं और अमित शाह के भरोसेमंद भी हैं। इसके अलावा अगर उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएट हैं और साथ ही साल 2000 से 4 बार हाजीपुर से विधायक रहे हैं। 2014 से लगातार सांसद भी रहे हैं और बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह भी चुके हैं और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का जिम्मा भी इन्होंने संभाला है। इसके अलावा जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के नाम की भी बड़ी चर्चा है। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल महाराजगंज से तीसरी बार सांसद चुनकर आए हैं। 60 वर्षीय जनार्दन सिंह सिग्रीवाल बड़े राजपूत चेहरा बीजेपी के माने जाते हैं। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के वफादार सिपाही भी हैं। तो क्या जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को भी केंद्र में मोदी कैबिनेट में मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी? मोदी कैबिनेट की और बिहार की बात हो रही हो और ऐसे में गिरिराज सिंह की चर्चा ना हो तो चर्चा बेमानी हो जाएगी। बता दें कि गिरिराज सिंह एक बार फिर से केंद्र के मोदी कैबिनेट में मंत्री बनाए जा सकते हैं। 71 साल के गिरिराज सिंह बिहार में बीजेपी के मुखर नेता हैं। 2014 से लगातार मंत्री हैं। पीएम मोदी के करीबी माने जाते हैं। 2002 से 2014 तक बिहार विधान परिषद के सदस्य रहे हैं। 2014 में नवादा जबकि 2019 में बेगूसराय से लोकसभा का चुनाव जीते हैं और साथ ही 24 में एक बार फिर से बेगूसराय में उन्होंने अपनी जीत दर्ज की है। इसके अलावा 54 वर्षीय विवेक ठाकुर की भी मोदी 3.0 में लॉटरी लग सकती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अमित शाह के करीबी नेताओं में इनकी गिनती होती है। राज्यसभा सांसद रहते हुए लोकसभा का चुनाव इन्होंने लड़ा है। नई लीडरशिप के तौर पर विवेक ठाकुर को मौका मिल सकता है। बता दें कि विवेक ठाकुर बीजेपी के कद्दावर नेता सीपी ठाकुर के बेटे हैं। 2013 में बिहार विधान परिषद के सदस्य बने, फिर 2020 में राज्यसभा सांसद भी बने। मोदी 3.0 में 54 वर्षीय गोपाल जी ठाकुर की भी एंट्री हो सकती है। दरभंगा से लगातार दूसरी बार बम्पर जीत दर्ज करने के बाद गोपाल जी ठाकुर को लेकर भी चर्चा और कयासों का बाजार गर्म है। बीजेपी से चुनाव जीतने वाले गोपाल जी ठाकुर एकमात्र ब्राह्मण चेहरा हैं। लगातार दूसरी बार चुनाव जीते हैं। राजनाथ ने प्रचार के दौरान इस बारे में संकेत भी दिया था कि गोपाल जी ठाकुर अगर दरभंगा से दोबारा चुनाव जीतते हैं तो आगे चलकर मोदी 3.0 में मंत्री भी बन सकते हैं। इसके अलावा 59 वर्षीय संजय जायसवाल को लेकर भी चर्चाओं और कयासों का बाजार गर्म है। बता दें कि संजय जायसवाल इससे पहले बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे और इस बार एक बार फिर से उन्होंने लोकसभा का चुनाव जीता है। बिहार बीजेपी के बड़े वैश्य चेहरे हैं। लगातार चौथी बार चुनाव जीते हैं। 2009 के बाद लगातार 3 बार से सांसद हैं और चौथी बार चुनाव जीतकर वो बिहार बीजेपी के बड़े चेहरे के तौर पर उभरे हैं। पीएमसीएस से उन्होंने एमबीबीएस और डीएमसीएस से एमडी की डिग्री उन्होंने हासिल की है। सीट शेयरिंग में हम पार्टी को एकमात्र सीट मिली। गया से खुद मैदान में उतरे जीतन राम मांझी और संभावना तेज है कि वो कैबिनेट में मंत्री बन सकते हैं। बड़ी मार्जिन से गया से जीतन राम मांझी ने जीत दर्ज की है। गठबंधन के सहयोगी दल के नेता हैं। बिहार के सबसे सीनियर लीडर हैं। बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ऐसे में 80 वर्षीय जीतन राम मांझी की मोदी 3.0 में एंट्री हो सकती है। इसके अलावा 64 वर्षीय उपेंद्र कुशवाहा की भी लॉटरी लग सकती है। काराकाट से बेशक चुनाव हार गए हैं उपेंद्र कुशवाहा, लेकिन एनडीए उनको वफादार नेता मानकर चल रही है। उपेंद्र कुशवाहा बिहार में कुशवाहा के सबसे बड़े नेता खुद को मानते हैं। लोकसभा चुनाव में सपोर्ट करने का उनको इनाम मिल सकता है और इस बहाने बीजेपी कुशवाहा वोटर्स को साधने की कोशिश भी कर सकती है। अब बात कर लेते हैं जेडीयू कोटे से किन नामों की चर्चा है। सबसे ज्यादा चर्चा 71 वर्षीय देवेश चंद्र ठाकुर की हो रही है। 71 वर्षीय देवेश चंद्र ठाकुर नीतीश के करीबी माने जा रहे हैं। विधान परिषद के सभापति भी हैं। साफ सुथरी छवि के नेता रहे हैं। बता दें कि महाराष्ट्र कांग्रेस से राजनीति की इन्होंने शुरुआत की, बाद में जेडीयू में शामिल हुए। साल 2002 से 4 बार बिहार विधान परिषद के सदस्य रहे हैं। बिहार सरकार में मंत्री और विधान परिषद के अध्यक्ष भी रहे हैं। इसके अलावा 70 साल के ललन सिंह की भी चर्चा तेज है। ललन सिंह पिछली बार यानी कि 2019 में मोदी 2.0 में कैबिनेट मंत्री बनते बनते
रह गए थे। एक बार फिर से संभावना तेज है कि मोदी 3.0 में जेडीयू की हिस्सेदारी बढ़ेगी। ऐसे में ललन सिंह की भी लॉटरी लग सकती है। बता दें कि ललन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, चौथी बार सांसद बने हैं और नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं। इसके अलावा 57 वर्षीय संजय झा की भी लॉटरी लग सकती है। मोदी 3.0 में संजय झा के भी मंत्री बनने की चर्चा तेज है। संजय झा नीतीश के करीबी माने जाते हैं, ब्राह्मण जाति से आते हैं, जेडीयू में मिथिलांचल के बड़ा ब्राह्मण चेहरा है। रामनाथ ठाकुर को भी मोदी 3.0 में कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। 68 साल के रामनाथ ठाकुर भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं, जेडीयू में ईबीसी का चेहरा है, नीतीश के भरोसेमंद हैं। 2014 से राज्यसभा के सदस्य भी हैं। इसके अलावा एक और व्यक्ति है, चिराग पासवान की हम बात कर रहे हैं, जिसका मोदी 3.0 में केंद्रीय मंत्री बनना तय माना जा रहा है। चिराग पासवान 2014 से लगातार तीसरी बार सांसद बनकर आए हैं, 2 बार जमुई और इस बार हाजीपुर से चुनाव जीते हैं। चिराग पासवान का स्ट्राइक रेट भी 2024 के लोकसभा चुनाव में बेहतरीन रहा। 5 सीट उनको सीट शेयरिंग में मिली और 5 सीट जीतकर चिराग पासवान ने जो है यहाँ पर एनडीए के साथ साथ विरोधियों को भी चौंका दिया। मोदी के हनुमान होने का फायदा चिराग पासवान को मिलेगा। बता दें कि एनडीए में 5 सीट हासिल चिराग पासवान ने कर ली है। पशुपति पारस को भी साइड कर चुके हैं। अब केंद्र में मंत्री भी चिराग पासवान बन सकते हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी ये रिपोर्ट, कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार की खबरों के लिए देखते रहें बिहार तक।